हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज चला रहा है, जिसके हम ऑलरेडी 8 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसका जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है, रैंकिंग होने वाला है। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है बी सी ई एफ एंड एच हैव डिफरेंट हाइट्स, यानी 5 लोग हैं जिनकी क्या है, अलग अलग हाइट है। बी इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन एच। बी जो है वो सी से टॉलर है, यानी सी से तो लंबा है लेकिन किससे छोटा है, लेकिन एच से छोटा है, लेकिन एच से छोटा है। आप सभी लोग जानते हो कि जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद रहता है वो क्या होता है, उससे छोटा होता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि एच इज टॉलर देन ई। एच जो है वो किससे टॉलर है, ई से टॉलर है। एच किससे टॉलर है, ई से टॉलर है, लेकिन बट शॉर्टर देन एफ, लेकिन किससे छोटा है, एफ से छोटा है। उसके बाद अगली लाइन उसने बोली कि ई इज टॉलर देन सी। ई जो है वो सी से क्या है, टॉलर है, लेकिन शॉर्टर देन बी, यानी किससे छोटा है, बी से छोटा है। और आप इन सबको मिला के एक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर मैं पहले वाले इसको उठाता हूं तो पहले वाले इसके हिसाब से क्या होगा कि देखो, सी से बड़ा कौन था, ई था। ई से बड़ा कौन है, बी। फिर बी से बड़ा कौन है, एच। और एस से बड़ा कौन है, एफ। इन सबको मिला के आपका ये अरेंजमेंट बनेगा। जो यहाँ लिखा है ये सबसे लंबा है, जो यहाँ लिखा है ये सबसे छोटा है। क्या पूछा है, कितने व्यक्ति बी से छोटे हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर शॉर्टर देन बी। तो ये रहा बी। बी से छोटे कितने लोग हैं, 1 2। कितने लोग हैं बी से छोटे, 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बी सी डी एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। मान लीजिए उन्होंने एक एग्जाम दिया जिसमें उन सबको क्या मिले, अलग अलग एग्जाम मिले। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। मतलब जो सी है और डी है, इन दोनों के बीच में सिर्फ कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है। उसके बाद उसने बोला अंक प्राप्त किए। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। जो एफ है उसने सी और डी दोनों से कम अंक प्राप्त करे, मतलब एफ यहाँ कहीं होगा। उसके बाद अच्छा, मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दी क्या, अच्छा सॉरी, है ना। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए, बना लिया। एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्राप्त किए। जो एच और डी है, एच और डी, इनके भी बीच में कितने लोगों ने प्राप्त करें, एक ही लोगों ने प्राप्त करें। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त करें, तो कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त करें। देखिए, सी और डी के बीच में कोई एक व्यक्ति है, डी और एच के बीच में भी कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं। डी जो है, डी से कम किसने प्राप्त करें, एफ से। डी से कम किसने प्राप्त करें, एफ से। और सी से भी कम है, और सी से भी कम है। तो जो सी और डी के बीच में था उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान बच गया, कौन, बी बच गया। तो फिर वो आपसे पूछा कि बी से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं। तो 1 2 और 3, यानी बी से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग टोटल हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर मुखित लोगों की एक पंक्ति में साक्षी बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। रवि साक्षी और रॉन के ठीक बीच में है। यदि रॉन पंक्ति में दाएं से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे कि जो अपना लेफ्ट राइट होता है वही किसका लेफ्ट राइट होता है, जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा है। यानी सपोज करिए ये पर्सन अगर नॉर्थ में दे रहा है तो अपना लेफ्ट ही इसका लेफ्ट होगा, अपना राइट ही इसका राइट होगा। तो उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित लोगों की एक पंक्ति यानी एक रो है जिसमें साक्षी बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो जो अपना लेफ्ट हैंड, वही सवाल का क्या होता है, लेफ्ट हैंड। वही सवाल का क्या होता है, लेफ्ट हैंड। मैंने ये मान लिया कि ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ से 11वें स्थान पे, यहाँ से लेफ्ट से 11वें स्थान पर कौन है, साक्षी। लेफ्ट से 11वें स्थान पर कौन है, साक्षी। और रवि लेफ्ट से कितना है, 12वां। अब देखिए, लेफ्ट से 11 तो ये हो गया, और लेफ्ट से जस्ट अगर बगल में कौन हो जाएगा, लेफ्ट से 12th हो जाएगा। और ये कौन है, रवि। ये कौन है, रवि। उसके बाद उसने बोला रवि जो है साक्षी और रॉन के ठीक बीच में। ठीक बीच में का क्या मतलब होता है कि जितने लोग साक्षी और रवि के बीच में होंगे उतने ही लोग रवि और रॉन के बीच में होंगे। तो अगर ये रवि है और साक्षी और रवि के बीच में कोई पर्सन नहीं था, तो रवि और रॉन के बीच में भी कोई पर्सन नहीं होगा। यहाँ जो पर्सन हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, रॉन। ये कौन हो जाएगा, रॉन। और आगे पढ़े, यदि रॉन पंक्ति में दाएं से 14वां है, ये रॉन जो था ये राइट से कितना है, 14वां है। राइट से कितना है, 14वां है। तो पूछा पंक्ति में कितने लोग हैं। देखिए, जब भी आपको टोटल निकालना हो, क्या निकालना हो,
टोटल पर्सन निकालना हो तो उसका कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। तो पर दिक्कत क्या है कि ये जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन होती है ये किसी एक ही पर्सन की आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास अलग अलग पर्सन के लेफ्ट और राइट की पोजीशन है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। तो मैंने मान लिया कि रॉन की पोजीशन आपको राइट से पता कितनी है 14, लेफ्ट से अपन निकाल लेते हैं। देखिए लेफ्ट से 11 कौन थी, साक्षी, लेफ्ट से 12 कौन था, रवि, और 12 के जस्ट बाद कौन आएगा, 13। मतलब जो रॉन होगा वो लेफ्ट से कितना होगा, 13वां होगा। लेफ्ट से कितना होगा, 13वां। तो आपको दोनों पोजीशन मिल गई, लेफ्ट वाली भी मिल गई, राइट वाली भी मिल गई। तो लेफ्ट 13, राइट 14 -1, 14 में से एक जाएंगे 13, और 13 और 13 कितने हो जाएंगे, 26। यानी उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, जो कि ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर की ओर मुख करे हुए 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में केविन दाएं छोर से 16वें स्थान पर। मैंने आपको अभी बताया कि अपना राइट उसका राइट होगा, तो दाएं छोर से 16वें स्थान पर कौन है, केविन है। 16वें स्थान पर कौन है, केविन। यदि लूथर केविन के बाईं और 10वें स्थान पर, देखो ये केविन है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट राइट अपना लेफ्ट राइट होगा, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, और इसके लेफ्ट में कितना है, 10वां। मतलब यहां से कितना और बढ़ेंगे आप, 10 और बढ़ेंगे, तो 16 ये था, 10 और बढ़ेंगे तो 16 और 10 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। कहां से, राइट से 26, और ये कौन है, लूथर है। कौन है, लूथर। तो पूछा है तो पंक्ति के बाएं छोर से लूथर का स्थान कौन सा होगा। मैंने आपको अभी बताया कि एक फॉर्मूला होता है टोटल, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, बता देते हैं नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। किसी एक पर्सन के आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। इस बार आपको टोटल क्वेश्चन ने बताया कितना बताया, 45। लेफ्ट से पोजीशन आपको निकालनी है, राइट से लूथर की पोजीशन आपको पता है कितनी है, 26 और -1, तो 26 में से एक जाएंगे, 25 बचेंगे, और 25 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो किसकी पोजीशन निकालना है आपको, लेफ्ट से पोजीशन निकालना है। 45 में से 25 माइनस करेंगे, 5 में से 5 0, 4 में से 2 जाएंगे 2। तो जो लूथर भाई साहब है वो लेफ्ट से किससे स्थान पे होंगे, 20वें स्थान पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अमन बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, जबकि प्रथा दाएं छोर से 12वें स्थान है। तो अमन और प्रथा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए मिडिल पर्सन निकालने की, यानी बीच के लोग निकालने की 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू A प्लस B प्लस M। M मतलब क्या है, यहाँ पे बीच में बैठे हुए व्यक्ति। A कौन है यहाँ पे, जो भी पहला पर्सन दिया है उसकी पोजीशन। B कौन है यहाँ पे, जो भी दूसरा पर्सन दिया है उसकी पोजीशन। दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू A प्लस B माइनस मिडिल -2। तो ये वाला कब लगेगा और ये वाला कब लगेगा, जब इन दोनों की टोटल 11 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 1 1 23। जब ये वाला टोटल इस टोटल से कम हो, इस टोटल से कम हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, पहले वाला। कौन सा फॉर्मूला लगता है, पहले वाला। और बाई चांस अगर ये टोटल 36 से ज्यादा आ जाता, मतलब 37 38 39 40 आ जाता, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगता, सेकंड वाला फॉर्मूला लगता। अभी वाले के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला। तो टोटल की वैल्यू कितनी दी आपको, 36। उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति हैं। ए मतलब कौन है, यहाँ पे अमन है, अमन बाएं से कितना था, 11वां था। बी मतलब कौन है, प्रथा है, प्रथा दाएं से कितनी है, 12वीं है। और प्लस में क्या रख देंगे आप, एम, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 11 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 23 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना, किसकी वैल्यू निकालनी है, मिडिल की। तो 36 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। यानी उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 13 लोग बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लोगों की एक पंक्ति में मार्शल बाएं छोर से 13वें स्थान पर और दाएं छोर से 36वें स्थान पर बैठा है। पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी होगी। मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको टोटल निकालना हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि लेफ्ट प्लस राइट -1। बस कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट और राइट एक ही पर्सन के आपको पते होने चाहिए। तो इस बार पर्सन भी एक ही है, किसका, आपको मार्शल का पता है। तो मार्शल लेफ्ट से कितना था, 13वां, राइट से कितना है, 36वां -1। 13 और 36 को आप जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 49। 49 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 48। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 48 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केविन अपनी कक्षा में शीट से 15वें स्थान पर और नीचे से 20वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो मैं लेफ्ट बोलूं या टॉप बोलूं, लेफ्ट बोलूं या टॉप बोलूं, राइट बोलूं या बॉटम बोलूं,
राइट बोलूं या बॉटम बोलूं, एक ही बात है ना। आप चाहे उसको लेफ्ट राइट बोल लीजिए या आप उसको टॉप बॉटम बोल लीजिए, फॉर्मूला सेम ही रहता है। बस लेफ्ट की जगह आपको क्या बोल दिया उसने, शीट्स बोल दिया, राइट की जगह उसने क्या बोल दिया, नीचे से बोल दिया, बस फॉर्मूला सेम है। तो आपको टोटल निकालना है, ऊपर से वो कितना था 15वां, नीचे से 20वां माइनस 1, 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, 35 में से एक कम करेंगे 34 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उत्तर दिशा की ओर अभिमुक्त 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि मनोज बाईं ओर मनोज के बाईं ओर हरीश 10वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं छोर से हरीश का किस स्थान पर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कराया इस टाइप का। तो दाएं छोर से, ये मैंने मान लिया दायां छोर है, यहाँ से 15वें स्थान पर कौन है, राइट से 15वें स्थान पर कौन है, मनोज, कौन है, मनोज। और यदि मनोज के बाईं ओर 10वां, मनोज का बायां मतलब अपना जो लेफ्ट राइट होता है वही मनोज का लेफ्ट होगा, और इसके 10वें मतलब यहाँ से 10th कौन है, क्या नाम है, हरीश, ये कौन है, हरीश। अब देखिए ये दाएं 10वां है, मतलब इधर कितना स्थान ज्यादा है, 10 स्थान, तो 15 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 25, कितने हो जाएंगे, 25, मतलब हरीश राइट से कितना है, 25वां है, और आपका इसको लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन बतानी है। तो वही सेम फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू कितनी दी है आपको, 25 दी हुई है। लेफ्ट से पोजीशन आपको निकालनी है, राइट से पोजीशन 25 है और माइनस 1। 25 में से एक जाएंगे 24 बचेंगे, 24 उस साइड जाएंगे, 25 में से माइनस हो कितना बचेगा, 1। यानी जो हरीश है वो राइट लेफ्ट हैंड से कितना है, पहला है। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर दिशा की ओर उपयुक्त 38 विद्यार्थियों की पंक्ति में सुनील बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। यदि कि सुनील के दाईं और 10वें स्थान पर हर्ष है तो पंक्ति में दाएं छोर से हर्ष का स्थान क्या है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। चलो, बाएं छोर से 20वें स्थान, लेफ्ट से 20वें स्थान पर कौन बैठा है, सुनील, कौन बैठा है, सुनील। तो सुनील का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो सुनील के राइट में कितना, 10वां, तो सुनील के राइट में आप 10 जाएंगे तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 30। लेफ्ट से 30वें स्थान पर कौन बैठा है, हर्ष बैठा है, कौन बैठा है, हर्ष बैठा है। तो वो ये पूछ रहा है कि वो दाएं छोर से, ये आपका राइट हैंड है, इस एंड से वो कितना होगा। तो वही सेम फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू कितनी दी है, 38 दी है। लेफ्ट से वो कितना है, 30वां है, राइट से आपको वैल्यू निकालनी है माइनस 1। 38, 30 में से एक जाएंगे 29 बचेंगे, 29 को इस साइड लेके आके 38 में से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, कितने बचेंगे, 9। हाँ, तो राइट से उसकी पोजीशन कितनी होगी, 9th होगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है उत्तर की ओर मुख किए हुए 34 छात्रों की एक पंक्ति में जिग्नेश भाई दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि कमलेश जिग्नेश के बाईं ओर 7वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं छोर से कमलेश का स्थान क्या होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और अभी लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रैंकिंग के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको बस नॉर्मल से प्रैक्टिस करके आपका काम चल सकता है। तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिग्नेश दाएं छोर से कितना था, 12वां, ये दायां छोर हो गया। दाएं छोर से 12वें स्थान पर कौन था, जिग्नेश, कौन था, जिग्नेश था। और जिग्नेश के बाएं मतलब अपने बाएं कितने, 7वें स्थान पर। जिग्नेश के बाएं 7वें स्थान पर कौन है, कमलेश, ये कौन है, कमलेश है। तो 12 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 19। तो आपसे पूछा है कि कमलेश लेफ्ट हैंड से कितना है, वही सेम फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू दी आपको 34, लेफ्ट से वैल्यू आपको निकालनी है, राइट से वैल्यू है 19 और माइनस 1। 19 में से एक जाएगा, 18 बचेगा, फिर 34 में से कितना माइनस कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे। तो 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, 2 में से एक जाएगा 1, तो वो लेफ्ट से कितना है, 16वां यानी 16th होगा। क्वेश्चन नंबर 11। अंजू की रैंक अपनी कक्षा में नीचे से 18वीं है। मैंने आपको अभी बताया था टॉप बोले लेफ्ट बोले एक ही बात है, बॉटम बोले राइट बोले एक ही बात है। और शीर्ष से कितनी है, 15वीं है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अब तो डायरेक्ट लिख लें, 18 प्लस 15 माइनस 1, दोनों को जोड़ेंगे 8 5 कितने हो जाएंगे, 13, एक हासिल चढ़ेगी, कितने आ जाएंगे, 33। 33 में से एक कम करेंगे 32, यानी उसकी क्लास में टोटल कितने लोग हैं, 32 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर की ओर मुख किए हुए 48 छात्रों की एक पंक्ति में टीनू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि दिनेश टीनू के दाएं से 16वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान क्या होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपका क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13।
एक कक्षा में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रीति दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि अलीशा बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। पर प्रीति और अच्छा स्थान पर है, तो प्रीति और अलीशा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि इन दोनों का टोटल 2 और 2 4, 2 और 1 3। अगर ये टोटल 36 से कम आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस मिडिल। टोटल की वैल्यू कितनी दी है? 36, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 22, मिडिल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 36, 12 और 22 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 34। मिडिल की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से? आपकी 2। यानी जो प्रीति और अलीशा है उनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 2 लोग बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 37 लोगों की एक पंक्ति में अनीशा बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो उसका दाएं छोर से स्थान आपको बताना है। वही सेम फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू 37 है, वो बाएं छोर से यानी लेफ्ट से कितनी है? 12 है, राइट से आपको बताना है -1। 12 में से 1 जाएंगे, 11 बचेंगे, तो फाइनल कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 में से 1 6, 3 में से 1 जाएंगे 2, यानी वो राइट से कितनी है? 26 यानी 26 है। क्वेश्चन नंबर 15, मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और सी से 8वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने व्यक्ति हैं? डायरेक्ट कर लीजिए, 17 + 8 - 1। 8 में से 1 जाएंगे, 7 बचेंगे, 17 में 7 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 24। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है। यदि राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, जल्दी से एक और कर लेते हैं। तो श्रेया बाएं से कितनी है? 11वीं। लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पे कौन है? श्रेया। लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पे कौन है? श्रेया है। और रवि लेफ्ट हैंड से कितना है? 12वां। यानी श्रेया के जस्ट बगल में कौन बैठा है? रवि बैठा है, जो लेफ्ट हैंड से कितना है? 12वां है। तो उसके बाद वो बोल रहा है श्रेया और राहुल के ठीक बीच में कौन है? रवि। ठीक बीच का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो बोलता है कि वो ठीक बीच में है, मतलब उतने ही लोग इस तरफ होंगे, उतने ही लोग इस तरफ होंगे। तो रवि और श्रेया के बीच में अगर कोई नहीं बैठा, तो रवि और राहुल के बीच में भी कोई नहीं बैठेगा। ये लेफ्ट से 11 था, ये लेफ्ट से 12 था, तो राहुल लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि यदि राहुल दाएं से कितना है? 15वां। दाएं से कितना है? 15वां। यानी वो राइट हैंड साइड से कितना है? 15वां है। तो पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? वही सेम फॉर्मूला, अब तो आप भी सुन सुनकर पक गए होंगे कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। बस कंडीशन एक है कि जो भी लेफ्ट राइट होगा वो सेम ही पर्सन का होगा। तो लेफ्ट से कितना है? 13, राइट से कितना है? 15 -1। दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8, 28 में से 1 कम करेंगे कितने? 27। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 27 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सभी 37 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अरिहंत दाएं छोर से 14वें स्थान पर, जबकि चेरी बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। अरिहंत और चेरी के बीच कितने व्यक्ति हैं? बस 14 और 21 का टोटल कीजिए। 4 और 1 5, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। 35 37 से छोटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस मिडिल। टोटल की वैल्यू कितनी दी है? 37, ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 21 प्लस मिडिल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 37 माइनस कितना करेंगे? 35, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एरियल अपनी कक्षा में सीट से 6ठे और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट मतलब टॉप बोल दे, राइट मतलब बॉटम बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 और 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएंगे, 24 में से 1 कम करेंगे कितने हो जाएंगे? 23। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तियों की एक पंक्ति में जिसमें सभी उत्तर की ओर मुख करके करे हैं। बेटी नहीं, बंटी। कौन है? बंटी बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। खेहा नहीं, स्नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। बंटी और नुपुर के ठीक बीच में नेहा है। यदि नुपुर पंक्ति के दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? इस टाइप के हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो होप सो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कक्षा में सभी 80 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख खड़े हैं। रावली दाएं से 30वें स्थान पर है। रावली नाम है, हाँ। रावली दाएं छोर से 30वें स्थान पर है, जबकि कृति बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। तो रावली और कृति के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो वही सेम, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस मिडिल।
टोटल की वैल्यू कितनी है 80, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 26 प्लस एम। सॉल्व करेंगे तो 30 और 26 कितने हो जाएंगे 56, 80 में से 56 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 7 में से 2 24, कितने बच जाएंगे 24। तो उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 24 लोग बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 28 छात्रों की एक पंक्ति में जमुना बाएं छोर से 12वें स्थान पर, गंगा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी है तो दाएं छोर से सरस्वती का स्थान क्या था। मान लीजिए कि छात्र उत्तर की ओर सम्मुख बैठे। चलिए क्या बोल रहा है, वो जमुना बाएं से कितनी है 12वीं, बाएं से यानी लेफ्ट से 12th नंबर पे कौन बैठी है, जमुना बैठी है। गंगा दाएं से कितनी बैठी है 19, गंगा दाएं से कितनी बैठी है 19 भी बैठी है। कौन बैठी थी ये, गंगा। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आप कर पाए तो जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो लेफ्ट से 12वीं कौन थी, जमुना, राइट से 19वीं कौन थी, गंगा। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूँ 19 और 12 कितना हो जाएगा 31, और उसने टोटल छात्र कितने दिए हैं 28। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपको टोटल दिया 28 और आपकी दोनों पोजीशन का टोटल कितना हो गया 31, मतलब आपने जो डायग्राम बनाया वो क्या है, गलत। अब आप यहाँ से एक नई चीज देखेंगे, ओवरलैपिंग। क्या देखेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, जमुना तो लेफ्ट से 12 थी, जमुना क्या थी लेफ्ट से 12वीं, पर जो गंगा होगी जब वो राइट से 19 आई, राइट से 19 आई तो वो जमुना को क्रॉस करके यहाँ कहीं आ गई होगी, यहाँ कहीं आ गई होगी। तो यहाँ राइट से 19वीं कौन होगी, गंगा, कौन होगी, गंगा। आगे उसने बोला यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में हो, मतलब यहाँ बीच में कौन बैठी है, सरस्वती बैठी है, सरस्वती हो तो बताना क्या है। तो दाएं छोर से सरस्वती का स्थान क्या होगा। एक बात बताइए कि गंगा थी, ठीक है, आपको टोटल पता है, आपको राइट से पोजीशन पता है, तो आप इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकाल सकते हैं, लेफ्ट से पोजीशन निकाल सकते हैं। या एक काम करिए, जमुना की निकाल लेते हैं। जमुना की आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है, किसके निकाल लेते हैं, राइट की। कैसे निकालते थे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है 28, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 12 प्लस राइट माइनस 1, 31 को मैं हटा देता हूँ। तो सॉल्व करेंगे, 12 में से 1 जाएंगे 11 बचेंगे, तो राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 28 माइनस 11 कितना बचेगा, 8 में से 1 7, 2 में से 1 जाएंगे 1। मतलब जो जमुना है ये राइट से कितनी होगी 17वीं, राइट से कितनी होगी 17वीं होगी। तो देखिए अब राइट से 17वां ये, 19वीं ये, तो बीच में सरस्वती राइट से कितनी होगी 18वीं। और यही आपसे पूछा था कि जो सरस्वती है वो राइट से कितने नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, अविनाश कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पर है, ईरा नीचे से 7वें स्थान पर है। यदि इनके स्थान आपस में बदल दिए जाए तो अविनाश ऊपर से 15वें स्थान पर होगा और ईरा नीचे से 11वें स्थान पर होगी। परीक्षा के लिए कुल कितने छात्र उपस्थित थे। देखिए इसको बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज, यानी जब दो लोग आपस में अपना स्थान बदल लें। तो ऐसे केस में भी दो कंडीशन ही बनती है। जैसे यहाँ पे अपन ने दो कंडीशन बनाई थी, ये गलत हो गई थी और ये गलत हो गई। तो आपको एक सिंपल चीज याद रखना है कि जब पोजीशन बढ़े, जब पोजीशन बढ़े, यानी ये लेफ्ट से 12 था, पोजीशन बदलने के बाद मान लीजिए लेफ्ट से 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, जो भी XYZ हो गया, तो जब पोजीशन बढ़ती है तो ये डायग्राम बनता है और जब पोजीशन घटती है तो ये वाला डायग्राम बढ़ता है। तो यहाँ अगर आप हम देख पा रहे हैं तो अविनाश पहले कितना था 11वां, अब कितना हो गया 15वां, यानी पोजीशन बढ़ रही है तो नॉर्मल वाला डायग्राम बनेगा। तो बनाते हैं डायग्राम। चलिए अविनाश जो है वो लेफ्ट से पहले कितना था 11वां था, और जो ईरा थी ऊपर नीचे से था, लेफ्ट राइट कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। तो राइट से कितनी थी 7वीं थी, कौन थी ये ईरा, कौन थी ईरा थी। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब यहाँ कौन आ गई, यहाँ ईरा आ गई, यहाँ कौन आ गया अविनाश आ गया। जब इन्हें पोजीशन चेंज करी तो जो अविनाश था ना वो राइट से कितना हो गया, अविनाश ऊपर से कितना हो गया 15वां, यानी ये लेफ्ट से कितना हो गया 15वां हो गया, और ईरा नीचे से कितनी हो गई 11वीं हो गई। देखिए अगर आप यहाँ से नोटिस कर पा रहे हैं तो आपको एक ही पोजीशन की, यानी इस पोजीशन की राइट से पोजीशन भी पता है, लेफ्ट से पोजीशन भी पता है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कितना, राइट से 7 है, लेफ्ट से 15 है, माइनस 1। जब दोनों को जोड़ेंगे 15 में से 1 जाएंगे 14, 14 हम 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 21, यानी टोटल कितने लोग थे 21 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 23, एस एन से छोटा है। अभी अपन ने सबसे स्टार्टिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन करे थे, दोबारा से कर लेते हैं। एस एन से छोटा है, एस जो है एन से छोटा है, पी एस से लंबा है, पी एस से लंबा है, क्यू एन से लंबा है, क्यू एन से लंबा है, एन पी से लंबा है, एन
बी से लंबा है। यदि वे लंबाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हों तो ठीक बीच में कौन होगा। चलिए एस से बनाना चालू करें तो एस से लंबा कौन है पी, फिर पी से लंबा कौन है एन, और एन से लंबा कौन है क्यू, यही होगा। तो वो ये पूछा है, एक इंसान को छूट गया क्या, एस एन से छोटा है, पी एस से लंबा है, क्यू एन से लंबा है, लेकिन अच्छा सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, एक बार के लिए देखते हैं ना, रुको इंग्लिश में देख लेते हैं। एस इज शॉर्टर देन एन, एस एन से छोटा है, ठीक है। पी इज टॉलर देन एस, पी एस से लंबा है, लेकिन क्यू से देन एस, क्यू इज टॉलर देन एन, क्यू एन से लंबा है, बट शॉर्टर देन एच, क्यू जो है वो एस से छोटा है। ये वाली लाइन हिंदी में मिसिंग है, लेकिन क्यू एस से छोटा है ना, लेकिन एच से छोटा है। अब इनको बना लीजिए, देखिए एस से लंबा कौन था पी, पी से लंबा कौन है एन, एन से लंबा कौन है क्यू, और क्यू से लंबा कौन है एच। तो वो पूछा ठीक बीच में कौन होगा, तो ठीक बीच में कौन होगा एन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चों के एल ओ एम एन के समूह में के सबसे लंबा है। के जो है सबसे लंबा है, मतलब सबसे लंबा कौन हो जाएगा के, बाकी लोग इससे छोटे हैं, जबकि एल सबसे छोटा है। अगर मैं हाइट वाइज बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो सबसे लंबा है वो नंबर 1, सबसे छोटा है नंबर 5। तो सबसे लंबा तो कौन हो गया के, और सबसे छोटा कौन हो गया एल। ओ समूह में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। देखिए सबसे छोटा कौन एल, दूसरा सबसे छोटा कौन है ओ, दूसरा सबसे छोटा कौन है ओ। एम एन से लंबा है, एम जो है वो एन से लंबा है, एम एन से लंबा इसी सिचुएशन में हो सकता है। तो पूछा है उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा कौन है एन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, होमवर्क रहेगा आपका। रमन और उसकी बहन शिखा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में रमन की नीचे से रैंक 11वीं है, जो रमन है वो नीचे से कितना है 11वां। चलिए मैं आपको नीचे वाला डायग्राम भी बना देता हूँ। नीचे से यानी बॉटम से कितना है 11वां, कौन है रमन, कौन है रमन। उसी परीक्षा में शिखा की रैंक ऊपर से पहली है, मतलब जो शिखा जो है वो फर्स्ट है, शिखा टॉप से फर्स्ट है शिखा, ठीक है। तो और बोल रहा है यदि रमन और शिखा के बीच में 11 छात्र हैं, रमन और शिखा के बीच में कितने छात्र हैं 11 छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। अपन ने अभी एक फॉर्मूला देखा था, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस मिडिल। तो इस बार आपको किसकी वैल्यू निकालनी है टोटल की। ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी है 1, और बीच में कितने लोग हैं 11। जोड़ दीजिए 11 और 11 22, 22 में एक जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 23, यानी टोटल कितने लोग हैं उसमें 23 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आलोक के स्थान ऊपर से 19वां नीचे से 38वां है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सभी 41 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जूनो दाएं छोर से 23वें है, जबकि चेरी बाएं छोर से 31वें है। जूनो और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 23 और 31 को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 2 3 2 कितने हो जाएंगे 5। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा आ जाए तो फिर फॉर्मूला लगता है टोटल इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एम माइनस 2। तो टोटल की वैल्यू कितनी दी है 41 दी है, ए की वैल्यू 23 है, बी की वैल्यू 31 है, एम की वैल्यू आपको निकालनी है और -2। तो 23 और 31 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 2 3 कितने हो जाएंगे 5। 54 में से 2 माइनस कर देंगे, 54 में से 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 52, और 52 में से कितने और कम कर दो 41 और कम कर दो, तो 2 में से 1 1, 5 में से 4 जाएगा 1। तो उन लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं 11 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राहुल और सृजा के बीच में 4 छात्र हैं। सृजा शीर्ष से 14वें स्थान पर, जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस मिडिल। सृजा शीर्ष से कितनी है 14वां, राहुल नीचे से 7वां, बीच में कितने लोग हैं 4 लोग। जोड़ दीजिए 14 और 7 21, 21 में 4 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में गिवन भी है। PQRS और T एक क्लास टेस्ट में शामिल हुए, प्रत्येक ने अलग अलग प्राप्त किए। ये भी आप कर सकते हैं, उसी हाइट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या खत्म होता है, रैंकिंग के 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये तो चलो अभी का क्वेश्चन है, पर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको कब के कराए 2024 के ALP और टेक्नीशियन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। मतलब आपको NTPC में भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे ऐसा पैटर्न बहुत फॉलो करता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता चला जाए। बाकी जिन भी लोगों का NTPC का एग्जाम है, सभी को ऑल द बेस्ट।
बस इतना बोलूंगा कि अब जितना पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, अब नए पढ़ने के चक्कर में मत करना, बस जो पुराना है उसका रिवीजन करते रहो, और जो पढ़ लिया है उसका टेस्ट भी लगाते रहो। क्या लगाते रहो? मॉक टेस्ट लगाते रहो। बाकी ऑल द बेस्ट है सभी को, होप सबका अच्छा एग्जाम जाए। आपकी इस सीरीज की एक क्लास और आने वाली है जो आपको एक दिन छोड़ के मिल जाएगी, यानी ये वाली क्लास कब आ रही है? वेडनेसडे को। ये वाली कब क्लास कब आने वाली है? हाँ, वेडनेसडे को आने वाली है। तो अगली क्लास आपको थर्सडे छोड़ को फ्राइडे को आपको लास्ट क्लास इसकी मिल जाएगी। यहाँ पे अपन इस सीरीज को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। इसके बाद अपन कोई नई सीरीज के बारे में सोचेंगे। अभी मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही हैं, चलिए मैं आपसे ही सजेशन ले रहा हूँ। एक मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करा दूँ। क्या करा दूँ? मिक्स प्रैक्टिस सेट, जो आपके एसएससी के लिए, रेलवे ग्रुप डी जो अभी आएगा इसके बाद, रेलवे ग्रुप डी के अलावा यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, मतलब XYZ एग्जाम, आपका जो भी एग्जाम हो, जैसे एमपी वालों के लिए आबकारी का एग्जाम होने वाला है, उन सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा दूँ। क्या पढ़ा दूँ? पूरी रीजनिंग पढ़ा दूँ, पर उसमें समय लगेगा भाई। ठीक है। पूरी रीजनिंग पढ़ाएंगे मतलब पूरे सारे चैप्टर कराने में आराम से कम 3-4 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको प्रॉपर पढ़ाता हूँ, लीपा पोती की बात अलग हो जाएगी। अगर मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग में बहुत समय लग जाएगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको क्या करा दूँ। मिक्स प्रैक्टिस सेट वाले मिक्स लिख देना, और जो लोग चाहते हैं कि पूरी रीजनिंग लिख दूँ तो वो लोग कंप्लीट लिख देना। क्या लिख देना? कंप्लीट शब्द लिख देना। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगले यहीं। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट, यानी कोई अगर नया नोटिफिकेशन आता है, नई वैकेंसी आती है, किसी चीज़ का रिजल्ट आता है, तो उसका अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। बाकी क्लास की लिंक भी आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ज़रूर से टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।